तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और ब्राजील के संदर्भ में और साथ ही दोनों देशों के बीच में होने वाली एक संभावित डील को लेकर, जिसको लेकर मैं तो बहुत ही ज्यादा नाखुश हूं एंड आई एम डैम श्योर कि जब मैं आपको इस बात को पूरी तरह से विस्तार में बताऊंगा तो आप भी इस तरह की कोई भी डील करने के लिए इनकार ही करेंगे। कारण ये है कि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, आप सभी को शायद याद होगा पिछले साल इस तरह की खबरें बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी और मैंने भी आपको समय समय पर बताया था कि ब्राजील द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने की बात चल रही है। उनकी फोर्सेस को इसकी काफी आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने दो विकल्प चुने थे। एक तो भारत का आकाश सेम और दूसरा चाइना का स्काई ड्रैगन 50। इन दोनों के बीच में इवेल्युएशन इनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन बाद में खबर निकल कर आती है कि देखिए, ये अब एमबीडी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले इटालियन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं और इस तरह से चाइना और भारत दोनों से ही इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील को लेकर वापसी कर ली। लेकिन अब इनके द्वारा भारत के तेजस मार्क 1A में काफी ज्यादा रुचि दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये भारत के विमान खरीदना चाहते हैं और यहीं पर मुझे प्रॉब्लम है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। बताया जा रहा है कि ब्राजील भारत से एक अदले बदले वाली डील करना चाहता है, यानी वो भारत से तेजस मार्क 1A तो खरीदना चाहता है, लेकिन इसके बदले वो भारत को C390M जो कि एक ट्रांसपोर्ट विमान है जो कि ब्राजीलियन कंपनी एमरेट द्वारा तैयार किया जाता है, इसे वो भारत को बेचना चाहता है। इसके साथ बताया जा रहा है कि वो भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर भी खरीदना चाहता है, यानी LCH। अब देखिए, इस तरह की डील कोई बुरी बात नहीं है। अगर भारत को इस तरह से मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर हम लोग इसकी ओर जा सकते हैं। बदले में वो हमसे तेजस भी खरीद सकता है, लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, मैं आपको शुरुआत से इस बात को बताते आया हूं कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत कभी भी अपना तेजस प्रोग्राम उस लेवल तक लेकर जाए जिसके बाद भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। और इसको लेकर हम लोगों को समय समय पर देखने के लिए मिला है कि तेजस के मार्ग में जो भी बाधाएं उनके द्वारा डालना पॉसिबल था उन्होंने डाली। हम लोगों ने मलेशिया की डील में देखा किस तरह से भारत का तेजस क्वालिटी रिक्वायरमेंट में पूरी तरह से फिट था, कीमतों में भी फिट था। भारत काफी ज्यादा रिलायबल देश भी होता मलेशिया के लिए, लेकिन इसके बावजूद फाइनल राउंड में मलेशिया द्वारा भारत का विमान न सेलेक्ट करते हुए साउथ कोरिया का विमान सेलेक्ट कर लिया। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर तेजस यहां से हारा है तो वो अपनी क्वालिटी को लेकर नहीं हारा है, बल्कि पॉलिटिक्स की वजह से हारा है, जिसमें बैकिंग अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी। कहने का मतलब अमेरिका यही नहीं चाहता कि तेजस भारतीय सेना इस्तेमाल करे, इसे एक्सपोर्ट करके हम लोग तेजस को वर्ल्ड वाइड फेमस करें और एरोस्पेस के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करें। ये तो वो कभी चाहेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि इस डील को हम लोग कंडक्ट करते हैं, ब्राजील के द्वारा तेजस मार्क 1A अगर खरीदे जाते हैं कुछ संख्या में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इंजन्स को लेकर काफी समस्याएं आएंगी। अमेरिका द्वारा इनकी सप्लाई बाधित की जा सकती है। इवन अगर अभी भी देखा जाए तो भारत की खुद की रिक्वायरमेंट इस समय HAL पूरी नहीं कर पा रहा है और बार बार हमें देखने के लिए मिला है कि इसमें अमेरिकन इंजन सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। वो जब इंजन की डिलीवरी फास्ट ट्रैक मोड पर करेंगे, उसके बावजूद वो साल के केवल 24 इंजन ही हमें डिलीवर कर पाएंगे, जबकि हमारी क्षमताएं अब साल भर में 30 विमान तैयार करने की हो चुकी है। तो हमारे खुद के लिए जब इंजन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, अमेरिका समय पर नहीं दे पा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ब्राजील को तेजस एक्सपोर्ट करें तो ऐसी परिस्थिति में भी अमेरिका फास्ट ट्रैक मोड पर भारत को इंजन प्रोवाइड करा सकता है? हरगिज भी नहीं। तो इन सबसे अच्छा होगा कि तेजस के ऊपर कंसंट्रेशन केवल इतना ही किया जाए कि वो भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर पाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में तेजस का उत्पादन करके भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाया जाए, इसे इतना ज्यादा कैपेबल भी बनाया जाए साथ ही कि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर ये ऐसा ही परफॉर्म कर पाए जैसा कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में रफाल को देखा। जब एक बार हमारे स्वदेशी विमान वॉर प्रूवन हो जाएंगे, उसके बाद इस तरह की कोई बाधाएं बीच में नहीं आएंगी। उस समय तक हम लोग इंजन्स के क्षेत्र में भी खुद को आत्मनिर्भर कर चुके होंगे, तब आसानी से हमें जितना होगा उतना हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह की डील्स को लेकर हमें हमारा माइंड डाइवर्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस बात के फेवर में नहीं हूँ कि तेजस विमानों को अमेरिकन इंजन्स के भरोसे हम लोग किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे में पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा पिछड़ सकती है। इंजन्स की परेशानी और ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर और मेरे इस ओपिनियन पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।